गुड मॉर्निंग। आज 19 दिसंबर है और आज से ठीक 10 दिन बाद मेंस का बीपीएससी 67 मेंस का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो उसके लिए अब क्या 10 दिन में लास्ट जो 10 डेज है उसमें आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, इस स्ट्रेटजी को डिस्कस करने की इच्छा थी। और उस क्रम में अब यहाँ पे जो जैसे आस्था ये इसकी बात करें तो हम लोगों ने पीटी के एग्ज़ाम के बाद कई सारे वीडियो बनाया और उसमें एक कमिटमेंट किया था कि भाई जो भी लोग आस्था ये से जुड़ेंगे उनका हम सिलेबस ज़रूर कंप्लीट करा देंगे, सुबह शाम बैच में, ऑनलाइन और लाइव क्लास से, रिकॉर्डिंग क्लास से या जैसे भी। तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑफलाइन में ऐसे लोग जो 67 के लिए आए थे उनका हमने बैच कंप्लीट करा दिया जीएस का। और जीएस का बैच कंप्लीट हो गया था सुबह में, शाम को। अब सुबह में 2-3 दिन से विश्राम है। हमने 17 तारीख को ही सुबह में इकोनॉमी और शाम को साइंस टेक्नोलॉजी क्लास कंप्लीट करा दिया था। शाम को करंट अफेयर्स के कुछ अतुल लोहिया सर के क्लास चल रहे हैं। अदरवाइज उसमें भी काफ़ी सारे 20-22 टॉपिक पहले से करंट अफेयर्स का हुआ पड़ा है, जो बचा हुआ है उसको वो करा रहे हैं। 1-2 दिन में करा देंगे, वो 2 दिन में करा देंगे। अब यहाँ पे ये है कि हमने ये भी पीछे वीडियो में कमिटमेंट किया था कि जब यहाँ पे क्लास कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसके क्लास नोट्स शेयर करेंगे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में। और वो हमने आस्था इसका जो टेलीग्राम चैनल है उस पर सब शेयर करवा दिया है। हमने मेंस का जो भी क्वेश्चन पेपर था जो यहाँ पे टेस्ट सीरीज में हुआ था वो भी सारा टेलीग्राम चैनल पे है आस्था के। और दूसरा जो मेंस के जो क्लास हैं हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का, उसका जो क्लास नोट्स है वो भी हमने डाल दिया है। क्योंकि मैंने पीछे उसमें देखा एक्सपीरियंस से, जो भी लोग यहाँ आस्था इसमें टेस्ट सीरीज में जुड़े हुए थे उनका मैंने ये देखा कि जब वो यहाँ पे आते हैं अपना कॉपी, जो कॉपी चेक करके यहाँ पे मिलता है उस कॉपी को दिखाने के लिए आते हैं, तो ऐसे लोग जो कि यहाँ पे पढ़े हुए हैं आस्था में और ऐसे लोग जो यहाँ नहीं पढ़े हुए हैं, उनमें उनके उत्तर में माने जमीन आसमान का अंतर होता है। जैसे कई बार होता है ना कि कंटेंट को अगर आपने जुगाड़ किया हुआ है, आप बहुत टैलेंटेड हैं, काफ़ी पैसे दिल्ली में रह के खर्च कर रहे हैं, या तैयारी में समय भी लग रहा है, पैसा भी लग रहा है, पीटी भी आपने इतना इंपॉर्टेंट, इतना स्ट्रगल हो रहा है पीटी को लेकर के, आप सबने देखा होगा, लेकिन आपने पीटी भी पास किया हुआ है। और पीटी पास करने के बाद जिस स्रोत का यूज करके आपको आंसर लिख करके, आंसर प्रैक्टिस करके एग्जाम हॉल के थ्रू आपको क्वालिफाई करना है, वो जो स्रोत है वहीं पे जुगाड़ है। जुगाड़ का मतलब ये हुआ, कभी आईएएस के नोट्स को यूज कर रहे हैं, कभी कोई बुक्स यूज कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें बताते हैं यहाँ पे। जबकि आसान तरीका था, जब सबसे जब इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो फिर कुछ पैसे तो खर्च करने ही पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए आस्था इसमें ही है तो इसके भी अपने सारे टीचर्स के लेकर के, टेक्नोलॉजी से लेकर के, रूम में सब ऑफलाइन में जाएंगे तो इतने सारे एसी वगैरह चलते रहते हैं, सब कुछ होते रहता है, तो इसका भी अपना एक खर्चा होता है। तो और खर्चा, जैसे आप आईएएस में जाएंगे तो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख खर्चा होता है। यहाँ तो कुछ हज़ार में सारे फीस वगैरह होते हैं। तो उसमें था कि ये इसको कर लेना चाहिए, चाहे आस्था ये से करें चाहे जहाँ से करें, जहाँ से भी आपको सेटिस्फेक्शन लगता है कि मेंस का 68 के लिए ये उपयोगी है। सुझाव है कि जहाँ से अब तो 67 में जो हो सकता था वो हो चुका है। क्योंकि कंटेंट के लेवल मैं देखता हूँ, जब कॉपी आता है सामने तो देखता हूँ कि कंटेंट के लेवल पे जो जुगाड़ किए हुए हैं उनका सब कुछ उस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं होता है। वो टॉपिक क्वेश्चन का जो रिप्लाई होता है और उसमें जो कंटेंट का क्वालिटी होता है वो ऑर्गेनाइज नहीं होता है, संगठित नहीं होता है। और वही जो आस्था इससे पढ़े हुए लोग हैं उनका जो किसी भी टॉपिक का जो कंटेंट होता है वो ऑर्गेनाइज होता है। जैसे कंटेंट हो गया, उसको बार बार उन्होंने याद किया हुआ है। तो अब जो अनलिमिटेड सोर्सेज थे उसको लिमिटेड कर दिया गया था, ये कॉपी में आ गया। जैसे मान लीजिए मेंस की, जीएस की बात करें तो 6 कॉपी हो गया, हिस्ट्री का, करंट अफेयर्स का, या डेटा इंटरप्रिटेशन का, उस तरह से इकोनॉमी का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का और साइंस टेक्नोलॉजी का। तो इस तरह से कॉपी हो गए टोटल। और ये कॉपी को बार बार पढ़ने से, तो एक चीज़ को 10 बार पढ़ने से एग्जाम हॉल में उसके उपयोग की संभावना बढ़ जाती है। तो ये चीज़ था। अब क्या करें, मैंने जिन लोगों ने फिर भी अभी भी जुगाड़, जो चूंकि उनके पास वो जुगाड़ ही कर रखे हैं सारे, कई जगहों से चीज़ों को लेकर के यहाँ पे इस मेंस की तैयारी उन्होंने किया था, तो उनको हेल्प करने के लिए कि एक बार जो आपने सोर्स यूज़ किया वही आपका प्राइमरी सोर्स होगा अब, लेकिन फिर भी एक बार आस्था ये इसका जो क्लास नोट्स जो टेलीग्राम चैनल पे डाला गया है उसको एक बार सरसरी निगाह से ज़रूर देख लें। और अपने जो आपके पास जो स्टडी मटेरियल था उससे आप उसको वो थोड़ा सा कर लें, जिससे मैंने मिक्सअप कर लें, जिससे कि आपका जो कोई भी टॉपिक है उस टॉपिक के लिए आपको एक माइंड मैप बन जाए। ठीक है, तो ये था क्लास नोट्स उस पे है। टेस्ट पेपर का अब तो क्वेश्चन आंसर लिखने का टाइम नहीं है, अब 19 तारीख है, अब तो अधिक से अधिक पढ़ने का टाइम है, जो कि
जो लिखना था वो आपने लिखने का प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन फिर भी एक ये है कि जो आंसर जब एग्ज़ाम हॉल में जाएँ तो वहाँ पे कोशिश करें कि जो आंसर जो चूँकि कल ही देख रहा था तो अच्छे कैंडिडेट थे, लेकिन उनका एक कैंडिडेट 2 कैंडिडेट आए थे इनकी, एक तो केवल टेस्ट सीरीज़ में यहाँ पे जुड़े हुए थे, दूसरे यहाँ से पढ़ के, तो दोनों के में काफ़ी डिफरेंस आ रहा था। तो माने आपके आंसर में कंटेंट कम नहीं होने चाहिए, 400 350 400 वर्ड के आसपास होने चाहिए, लेकिन कम नहीं होने चाहिए। जो आंसर जो लिखे 8 क्वेश्चन लिखना है वो थोड़े से माने हो उसमें कंटेंट, ठीक है। अनिश्चित रूप से फ्रेम हो, जैसे मौर्यन आर्ट ही है तो इंडिया का एक मैप बना दीजिए और उसमें सारा कहाँ कहाँ कौन से मौर्यन आर्ट का प्रूफ मिला हुआ है इसको दे। स्तूप है तो स्तूप को ही बना दीजिए, पिलर है पिलर को बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड करने की जरूरत नहीं, उतना टाइम आपके पास नहीं है। पॉइंट्स कई बार लिखते हैं तो पॉइंट्स को नंबर में मत लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे मत लिखिए, फिर उसको घेरिए। कुल मिला के जो कॉपी का जो पेज है उस पेज को कम क्राउडेड रखिए, कम क्राउडेड, कंटेंट से क्राउडेड हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत सारा लाइन खींच करके, बहुत सारा ब्लॉक बना करके, बहुत सारे नंबर्स डाल करके, इस तरह से बहुत सारा अंडरलाइन करके उसको, क्योंकि इंग्लिश में जनरली मैंने देखा है कि लोगों का राइटिंग थोड़े से रफ टाइप का राइटिंग होता है, खींचने वाला राइटिंग होता है। जो बायोलॉजी वाले देखते हैं, आप देखते हैं कि बायोलॉजी जिनका होता है वो गोल गोल लिखते हैं, मैथ वाले लोग या अदरवाइज थोड़े से खींच करके लिखते हैं लोग, खींच कर पहले से ही खींच के लिखा हुआ है आपने और उस पर से उसमें अंडरलाइन कर देंगे, उसमें टेबल बना देंगे, उसमें कहीं कहीं 1 2 3 4 करके पॉइंट्स देंगे, तो वो जो पेज होता है वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, बहुत ज़्यादा मैंने कहा जाए उसका स्क्रैची टाइप का हो जाता है। तो ऐसा मत करिए, उसमें आप पेज को थोड़ा सा साफ रखिए, क्लीन रखिए, और उसके लिए कम से कम जगहों पे अंडरलाइन करिए, जहाँ जरूरी हो वहीं अंडरलाइन करिए, और प्लस पॉइंट्स लिखने के 1 2 3 4 या रोमन में पॉइंट्स लिखने के बदले ये डैश दे दे करके लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा होता है। इससे कम टाइम लगेगा, चूँकि 8 क्वेश्चन लिखने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हमने ये कहा कि अब इसको 67th मेंस वाले लोगों के लिए अगर सम अप करूँ इस वीडियो को, तो चूँकि टाइम आपके पास कम है, तो उसमें एक होता है कि आप कंटेंट को, आस्था इसका जो टेलीग्राम चैनल पे जो नोट्स है, उस नोट्स को एक बार ज़रूर रनिंग में देख चाहिए। दूसरा चीज़ है कि भाई वो जो याद पे ज़्यादा बल दीजिए, अब क्वेश्चन आंसर मत लिखिए, याद करिए, खूब ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक याद करिए। तीसरा होता है कि फिर प्रेजेंटेशन के लेवल पे जाएंगे तो कोशिश करिए कि आंसर में अधिक से अधिक डायग्राम रहे, पॉइंट्स रहे, डायग्राम्स रहे, ठीक है। अंडरलाइन वगैरह करिए जरूर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हों, लेकिन बहुत ज़्यादा पेज में बहुत सारे अंडरलाइन नहीं होने चाहिए, जिससे कि जो इंपॉर्टेंट अंडरलाइन किए हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को कुछ को फॉलो करिए और अपने आंसर को साफ साफ रखिए। टाइम मैनेजमेंट जरूर रखिएगा। 8 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में लिखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि शुरू के 3 4 क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग गया, बाद में कम टाइम मिला, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो 68 वाले लोग हैं और 69 वाले लोग हैं, तो उनके लिए भी है कि 68 का कैसे टाइम मैनेजमेंट करें। तो 12 घंटे का टाइम है, 12 घंटे के टाइम में 8 घंटे के आसपास पीटी दीजिए, बाकी 4 घंटे अभी भी मेंस की तैयारी करिए। मेंस की तैयारी करने से फ़ायदा आपको ये होगा कि एक 12 फरवरी के बाद आपके पास मेंस तैयार रहेगा, ठीक है। और उसमें जो भी नोट्स है, जैसे हमने बताया कि नोट्स जिसको 10 बार आप पढ़ें याद रहे, क्योंकि पास करने के लिए याद जरूरी है, ज्ञान जरूरी है, और ज्ञान के लिए एक चीज़ को 10 बार पढ़ना होता है, ना कि 10 चीज़ को एक एक बार पढ़ना होता है। तो इसको फॉलो करिए। और किसी तरह के 68th के लिए, 69th के लिए, चूँकि यहाँ पे पीटी क्लास भी चल रहा है, मेंस का क्लास भी चल रहा है, सब क्लास चल रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं आस्था इसमें। एक और है कि जो 68th पीटी देने वाले लोग हैं तो उनके लिए 2.5 महीने का ही टाइम है। तो हम लोगों ने 68th पीटी के लिए एक एक्सक्लूसिव एक जो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग का, क्योंकि अब तो लाइव क्लास नहीं हो सकता, या लाइव क्लास जो चल रहा है वो हो सकता है, अदरवाइज उसमें जाएंगे तो ऑफलाइन में क्लास जो चल रहे हैं वो हो सकता है, 3 3 घंटे की क्लास चल रहे हैं। करोल बाग में भी क्लास चल रहा है, मुखर्जी नगर में भी क्लास चल रहा है, सब जगह क्लास चल रहा है। पीटी का 68th पीटी का टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हुआ पड़ा है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक रिकॉर्डिंग का, जितने भी आस्था इसमें 68th के लिए क्लास कंप्लीट हो चुका है, जो 8 सेक्शन पीटी के हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, और उसके बाद करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग और बिहार स्पेशल, ये सारे जो सेक्शंस हैं इसका ऑलरेडी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। तो रिकॉर्डिंग का एक टाइल्स करा के हम लोगों ने उसके लिए आस्था की तरफ से, ऐसे लोग जो 68th का रिवीजन करना चाहते हैं पीटी के लिए, उनका प्रिपरेशन है ऑलरेडी, तो उसके लिए कोर्स डिजाइन कर दिया है। उसके लिए किसी भी तरह का अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप इस इन्फॉर्मेशन पे कॉल करके वो जानकारी ले सकते हैं, या जो हमने 67 के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत हो, 68 के लिए, तो ये जानकारी आप इस यहाँ से, इस वीडियो से, ये नंबर जो मैं दे रहा हूँ उस नंबर से आप ले लीजिए। और ये 9540444460, या 8800233080, या 981134
3460 इसमें से किसी भी नंबर पे कॉल करके अगर आपको कोई क्वेश्चन पेपर चाहिए, हमने टेलीग्राम चैनल पे, आज था इसके टेलीग्राम चैनल पे 68th पीटी के लिए जो टेस्ट हुआ है, टेस्ट हो रहा है यहाँ पे, अभी तक 3 पेपर हुआ है, तीनों पेपर उस पर टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। लेकिन यहाँ पे हर वीकली, हर सप्ताह, सप्ताह में 2 बार टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो प्लस उसका वो भी है, जो 67 के लिए भी मेंस का जो टेस्ट पेपर है उसको हम लोगों ने डाल दिया है, ठीक है। तो ये सारा है। तो अगर आप इस पे कॉल करके बाकी जानकारी लीजिए, फिर हम दूसरा कोई वीडियो होगा तो उसको लेके आएंगे, या 67 मेंस वाले लोग इस यूट्यूब के पे कमेंट में कुछ लिखिएगा, हम उसको वो करेंगे। हाँ, अच्छा, लास्ट वाला, ठीक है। ये 343480, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, कॉल करके आप जानकारी यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो कोई कमेंट में लिखिएगा, कोई यहाँ से ऑफिस से हमें, अब एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो यूट्यूब पे वीडियो जाता है, मैं तो वीडियो बना दिया, अब ये टेक्निकल टीम यहाँ पे है, वो उसको अपलोड करती है, उसका कमेंट को देखती है, कोई इंपॉर्टेंट कमेंट होता है तो हमें बताते हैं, ठीक है। तो आप कोई किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इस नंबर पर कॉल करके जो भी आपको, आप उससे ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। अपने पर्सनल नंबर पे भी अगर आपको चाहिए कि आपको जो 67 मेंस का क्लास नोट्स है, पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप चाहिए, तो उसके लिए भी आप इस नंबर पे, किसी नंबर पे कॉल कर दीजिए। तो इस नंबर पे आपको कॉल करके आपको पर्सनली आपको सारे नोट्स व्हाट्सअप कर दिए जाएंगे, ठीक है? तो इसके लिए आप कांटेक्ट करिए, ठीक है। थैंक यू।